हेलो 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 हेलो, लाइव है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग आप सभी को, शुभ सवेरा आप सभी को। उम्मीद है आप बढ़िया परफॉर्म करने के लिए आज तैयार हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडवांस का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। जिसको मेरे बच्चे हम कहते हैं क्या? ज्योमेट्री। देखिए यार, बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से, जिसे कहते हैं। कोई भी बच्चा गलती से ये कमेंट ना करे कि सर मेरा मैथ वीक है, क्योंकि हम जिस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं उस लेवल में किसी मैथ बैकग्राउंड होने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, है ना। अब हम जो लेवल उठाने जा रहे हैं ज्योमेट्री में, बिल्कुल जीरो है, बल्कि जीरो से भी नीचे जाके चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप प्रयास करिएगा कि धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ें और जुड़ते जुड़ते चीजों पे आगे बढ़ें। आइए मेरे बच्चे। अच्छा, बहुत सारा बेसिक ऐसा है जो काम का नहीं है। हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे सवाल नहीं आएंगे। जैसे लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होते हैं, इन चीजों से कभी सवाल बनने ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं। तो हम इसको बस उसी नजरिए से बताएंगे कि आप इनका मतलब जान लें, और जो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड चीजें उस पर हम चर्चा कर लेंगे आपके साथ। देखिए आप, सबसे पहले क्या है कि लाइन होती क्या है। तो लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के बनी होती है। अनंत बिंदुओं से मिला के जो बनी होती है उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अनंत बिंदुओं से मिलके जो बनी होती है उसे हम कहते हैं लाइन। हाँ, है ना। मेरे प्यारे बच्चे, जो लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ए लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, और ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, मतलब ना इधर खत्म होती है ना इधर खत्म होती है। लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट है, इधर भी ऐसे ही चलती रहेगी, इधर भी ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, तो इसको डिनोट करने के लिए ये पॉइंट हमने ए रख दिया, ये बिंदु होगा कोई, इसका नाम बी रख दिया। तो जब इसको डिनोट भी करना होगा ना, तो ऐसे ही डिनोट करते हैं, इस तरह लाइन को डिनोट कर देते हैं। अगर ए बी के ऊपर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये एग्जाम के लिए कतई जरूरी नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि हर एक चीज एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से लेनी होती है, बेसिक चीजों से, इसलिए प्रयास वहीं से। घबराइए नहीं। क्लास इतना लेट कहाँ शुरू हो रहा है? कहाँ लेट शुरू हुआ बच्चे? 1-2 मिनट तो टेक्निकल में कई बार लग जाता है। ऐसी एक चीज है लाइन सेगमेंट, कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, तो आप समझ ही गए क्या हुआ। रेखा का एक खंड, यानी किसी लाइन का एक टुकड़ा जो होगा वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। मतलब जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन में एक पॉइंट यहां है ए, एक पॉइंट यहां है बी, और अगर पूछे कि भाई बताओ मुझे लाइन सेगमेंट क्या होगी, तो लाइन सेगमेंट से मेरा मतलब होता है लाइन का एक टुकड़ा। लाइन का एक टुकड़ा। तो ये जो टुकड़ा बनाना मेरे बच्चे ए बी, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट ऐसी चीज होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, अंत बिंदु नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट के मेरे बच्चे अंत बिंदु होते हैं। हाँ, है ना। तीसरा, रे क्या होती है, किरण क्या होती है। रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है क्लियर कि यहां से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं कि कहां खत्म हो रही है। हाँ, है ना। लाइन के दोनों ही एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं होता। तो हमें कभी कल को डिनोट भी करना है कि क्यू आर एक रे है, तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, क्यू आर। इस तरीके से क्यू आर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। यानी अगर मान लीजिए मैंने क्यू आर ऐसे लिख दिया, ऐसे मैंने बना दिया, तो इसका मतलब क्यू आर लाइन की बात हो रही है। या बहुत बार ऐसे लिख देता है क्यू आर, तो ये भी क्यू आर लाइन की बात हो रही है। हाँ, है ना। बहुत बार ऐसे भी लिख देता है कि क्यू आर ऐसे, ये भी लाइन की बात हो रही है। हाँ, है ना मेरे बच्चे। अगर मैं आपको कहूं रेखा की बात थी कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ये कहेंगे क्यू आर लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू आर रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, है ना। कैसे भी लिखा जा सकता है, तो ये रे को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
अब एक पॉइंट होता है मेरे बच्चे जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संरेख बिंदु। संरेख मतलब एक ही समान रेखा पे जो बिंदु होते हैं उसे हम समरेख बिंदु कहते हैं। यानी कोई लाइन है और अगर जितने भी बिंदु की आप बात करें, अगर वो सारे पॉइंट उसी लाइन पे लाई करने लग रहे हैं तो हम कहेंगे ये सारे के सारे बिंदु जो है वो समान रेखा पर है, यानी संरेख है, कोलिनियर है। जैसे ये एक लाइन है, ये इतनी लंबी, इसके ऊपर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। हाँ है ना? तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं तो इसे हम मेरे बच्चे क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। परिभाषा कोलिनियर पॉइंट की ये है कि 3 या 3 से ज्यादा, इफ 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contain them all। यानी 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो किसी एक सीधी रेखा पर होते हैं तो इन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को मेरे बच्चे हम संरेख बिंदु कहते हैं। हाँ है ना? देखिए फाउंडेशन क्या कह रहा भाई नीतीश? फाउंडेशन की स्पेलिंग तो सही लिख ले, फाउंडेशन लिख रहा है नीतीश भाई फाउंडेशन ही है। समान रेखा पे क्या गमन मारने होते हैं, क्या कह रहा है भाई? ये सब इससे नोट करें या नहीं? नहीं, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कोशिश ये करिए, रेखाखंड किसे कहते हैं? आनंद भाई अभी तो बताया रेखाखंड किसे कहते हैं। अगर ये कोई लाइन है और लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा हम पिक कर लेते हैं तो रेखाखंड हो गया। देखिए एक बात आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, एक भाई कह रहा है टीजीटी मैथ्स में सिलेक्शन लेनी, नेहा कह रही है ये बात। अगर 2 पॉइंट्स हो तो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो तो, मैथ का कौन सा बुक लें, कल मेरा पेपर था। मेरे भाई एक बात बताओ, 1.25 घंटे की आपको क्लास मिली है, आप क्या चाहेंगे कि 1.25 घंटे का यूज किया जाए कि इसका मिसयूज किया जाए? मेरे बच्चे आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस 1.25 घंटे का यूज किया जाए। कल आपका पेपर था, इससे मुझे क्या मतलब? गुड मॉर्निंग सुबह हो गई एक बार 1 मिनट के लिए, उसके बाद लगातार गुड मॉर्निंग का क्या मतलब? अगर ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा आप ये बात मुझे बता के कौन सी चीज हासिल कराना चाहते हैं? मैं कोई ट्रॉफी दूं आपको? ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहा है सर, समझ तो आता है लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। कमल भाई बात कह रहे हैं। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, क्या इस बात का इलाज आप नहीं जानते कि समझ आता है लेकिन एग्जाम में भूल जाते? इस बात का इलाज आप नहीं जानते कि आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। और अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वहां आपकी हालत यह है कि आप फालतू के कमेंट करे जा रहे हैं तो सर कैसे पढ़ाई कराऊंगा? एक भाई कह रहा है विकास बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराएंगे क्या? मेरे भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ो, अदरवाइज क्या होगा फिर मैं इन सारे को ब्लॉक करूंगा। एक भाई कह रहा है एनडीए में काम आएगा। हरामखोर, कैसी बातें कर रहा है? पहले भी बता चुका हूं कि एनडीए के मैथ का सिलेबस डिफरेंट होता है, वहां 11वीं 12वीं का मैथ आता है। अगर तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें इतनी बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना। विपुल कह रहा है सारे नल्ले लोग हैं। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपके कमेंट्स को ब्लॉक करूं वो अच्छी बात नहीं है। आप सब प्लीज और प्लीज अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। जो चीज चल रही है इस पे आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर दूं, लेकिन उससे पहले कुछ उल्लू के पट्टे फालतू देखो, बुक कौन सा लेना है बताओ? अरे मेरे कसम पहले पढ़ तो लो, अक्सर तो पढ़ ले। उल्लू के पट्टे मार्केट भरी पड़ी किताबों की, किताबों से सिलेक्शन होना है क्या यार? हद है। अभिषेक कह रहा मेरा भी तो कमेंट देख लो, बहुत बढ़िया बेटे। चलिए अब आ गया ये। तो मैंने अब तक आपको बताया लाइन क्या होती है। लाइन सेगमेंट में एक बच्चे ने डाउट क्रिएट किया, तो लाइन सेगमेंट आप समझिए ये चीज है। अगर इस लाइन को, लाइन होती है ऐसे, यानी इधर भी अनंत जा रही है और इधर भी अनंत जा रही है। हाँ है ना? इधर भी अनंत जा रही है और इधर भी अनंत जा रही है। अगर मेरे बच्चे मैं यहां पे ये एक टुकड़ा ले लूं तो आप देख रहे हैं इस टुकड़े की लंबाई नापी जा सकती? अगर नहीं नापी जा सकती आप कहेंगे नाप देंगे भाई, यहां इंची टेप रखेंगे और यहां तक ले आएंगे तो इसकी पैमाइश आ जाएगी। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी कहां से खत्म, कहां से शुरू और कहां पे खत्म ही पता होता है, लेकिन लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता। ये लाइन हो गई,
भाई इधर भी अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी, तो इसमें इसके बारे में आपको पता ही नहीं है कहां जाएगी कहां रुकेगी। बड़ी सीधी सी तो बात है यार। कई बार क्या होता है कि हम पीएचडी करने लग जाते हैं किसी चीज में, चीज बड़ी सिंपल सी होती है, सिंपल तरीके से समझिए आगे बढ़ जाइए। संपाती रेखाएं क्या होती, कंकरेंट लाइनें क्या होती है? देखिए मेरे बच्चे, कंकरेंट लाइनें होती है, देखिए दो चीज बताई, पहले होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जब तीन या तीन से ज्यादा बिंदु किसी एक सीधी रेखा पे आते हैं तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कंकरेंट लाइनें क्या होती हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर किसी एक ही पॉइंट से होके गुजरे, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होके गुजरे, जैसे इस वाले बिंदु से होके गुजर रही हैं तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं, तो इन सारी लाइनों को हम मेरे बच्चे कंकरेंट लाइन कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। संपाती का मतलब जिन सभी का पथ एक जगह से हो, यानी जिन सबका पथ समान हो। पथ का मतलब होता है रास्ता, जो एक ही रास्ते से गुजरे, उनको मेरे बच्चे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। हाँ ना, उनको क्या कहते हैं हम? संपाती रेखाएं। वो लाइनें जिनका पथ एक जगह से गुजर रहा हो, दीज लाइन्स आर कॉल्ड संपाती रेखाएं। हाँ है ना। अब आते हैं जी एंगल क्या होता है। देखिए मेरे बच्चे, कोण क्या कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, कोण होता है मेरे बच्चे किसी एक लाइन का दूसरी लाइन पे झुकाव, किसी एक लाइन का दूसरी लाइन पे झुकाव, कि भाई इस लाइन का इस लाइन के ऊपर झुकाव कितना है, तो इस झुकाव को हम डिग्री में मापते हैं। 10 डिग्री झुकाव है, 20 डिग्री झुकाव है, 30 डिग्री झुकाव है, 40 डिग्री झुकाव है, 50 डिग्री झुकाव है। तो जो ये झुकाव होता है ना मेरे बच्चे, इसी को हम मेरे बच्चे कोण कहते हैं, इसी को हम कोण कहते हैं। किसी एक रेखा का दूसरी रेखा पर झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। हाँ है ना, पक्का। अब एंगल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम उन बातों पे चर्चा करेंगे कि एंगल कितने कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल तीन तरीके के होते हैं मेरे बच्चे। एक रहता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसे हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण कौन सा होता है? ध्यान दीजिए, जब कोई कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो मेरे बच्चे उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कौन सा होता है? जब 0 से बड़ा हो और 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो मेरे बच्चे उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा हुआ मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये एक्यूट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। अब आइए आगे, राइट एंगल कौन कौन सा होता है? समकोण कौन सा होता है? जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी जब इस लाइन का झुकाव इस लाइन के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा हो, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इसे हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। हाँ है ना, पक्की बात है। अब अगला तीसरा होता है अधिक कोण, कि भाई ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? अधिक कोण कौन सा होता है? जब एक लाइन का झुकाव दूसरी लाइन पे इस तरह से हो कि जो इनके बीच का कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा बने लेकिन 180 डिग्री से छोटा बने, तो मेरे बच्चे हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से समझाता हूं, कोण को हम बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं। पहला एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, जब मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। दूसरा समकोण राइट एंगल, जब पूरा लंबवत खड़ा होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है, इसे समकोण कहते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? जब कोण जो है वो 90 से बड़ा चला जाए और 180 से छोटा, तो मेरे बच्चे उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। एक होता है मेरे बच्चे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल देते हैं, सीधा कोण भी बोल देते हैं, और रिजु कोण भी इसे हिंदी में बोल देते हैं। यानी जब कोई लाइन सीधी है और पूछा जाए कि भाई इस पे ये कोण कितना बन रहा है, तो मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन के एंगल की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है। इसे हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल देते हैं, सीधा कोण या रिजु कोण भी बोल देते हैं। हाँ है ना, मेरी बात समझ में आई? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। एक है मेरे बच्चे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, जैसे आपने ये वाला कोण बनाया और मान लीजिए आपने कहा जी ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण कहलाया मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये कहलाया एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल, न्यून कोण, हाँ है ना, न्यून कोण। लेकिन मेरे बच्चों ये तो हुआ न्यून कोण, लेकिन इसका रिफ्लेक्स कौन सा हुआ, ये वाला। तो आप ये बात तो जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, उसमें से 60 डिग्री हटा देंगे तो ये वाला कितना बचा, 300 डिग्री। तो इसको कहते हैं मेरे बच्चे हम रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, रिफ्लेक्सिव एंगल, हाँ है ना, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल, हाँ है ना। तो ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, आप एक बात समझ के बताइए, जैसे इस लाइन का मैं रिफ्लेक्सिव एंगल पूछूं आपसे तो बताइए क्या होगा, इस लाइन का रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भाई ये वाला कोण है 180 डिग्री, पूरा कोण होगा 360, तो ये वाला एंगल भी बनाएंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी 180 डिग्री बनेगा, हाँ है ना। तो ये तो दोनों कोण ही बराबर हो गए। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा ना वो हमेशा ही मेरे बच्चे 180 से बड़ा बनेगा और 360 डिग्री से छोटा बनेगा। कैसे, समझिए, ध्यान देना। अब ये कोण है मेरे बच्चे 180 डिग्री, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। तो ये कोण भी बनाओगे तो ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री। ये रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को घुमा लूं, ऐसे करूंगा, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, 180 से बड़ा होता चला जाएगा। और घुमा दो मेरे बच्चे, तो फिर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्सिव और बड़ा होता रहेगा। यानी रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो 180 के बाद बनना शुरू होता है। और मैक्सिमम कितना झुका सकते हो आप इस लाइन को, तो आप कहोगे सर हम तो इसे 0 डिग्री ला सकते हैं। भाई कम ऐसे लाओगे तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, और बड़ा बनता चला जाएगा। इस लाइन को जब बिल्कुल नीचे ले आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां टिक जाएगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब प्रतिवर्ती जो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो हमेशा ही 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, हाँ है ना। 180 से छोटा है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है जी मेरे बच्चों, उनमें कोई विद्वानता का काम नहीं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी जो इसको आप पहले से उम्मीद है कि आपको जानना चाहिए था। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज आप उस बात को जान लीजिए। फिर से समझाता हूं। मैंने सबसे पहले लाइन बताई, लाइन क्या होती है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, अंत ही नहीं है, अनंत है। फिर बताया लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक टुकड़ा, रेखा का खंड। उसमें क्या होता है कि लाइन सेगमेंट जो होता है सर जी, उसमें लाइन के टुकड़े होते हैं, यहां से शुरू यहां खत्म। फिर तीसरा बताया रे, रे माने किरण, यानी लाइन यहां से शुरू हुई लेकिन खत्म कहां हुई ये बात पता ही नहीं है किसी को, वो कहलाता है मेरे बच्चे लाइन सेगमेंट। उसके बाद मैंने बताया कि भैया कनकरेंट लाइनें कौन सी होती हैं। तो आप कहेंगे कनकरेंट लाइनें वो होती हैं जब लाइनें 3 या 3 से ज्यादा लाइनें किसी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं, जिनका पथ एक जैसा हो। फिर मैंने बताया कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु किसी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जब किसी एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों से हम कनकरेंट लाइनें कहते हैं, हाँ है ना। फिर मैंने इसका चर्चा की कोण की कि भाई कोण क्या होता है, तो एक लाइन का दूसरी लाइन पे झुकाव जो बनता है ये मेरे बच्चे कोण कहलाता है। कोण भी मैंने कुछ हिस्सों में बांटा। सबसे पहले बताया एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा। फिर बताया राइट एंगल, जब कोण 90 डिग्री बना रहा हो। फिर बताया जी ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। फिर बताया स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण, सीधा कोण 180 डिग्री का। फिर बताया प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा, यानी पीछे की तरफ जो बनता है, यानी रिफ्लेक्स जो बनता है, यानी इसका रिफ्लेक्स जो बनेगा ये वाला, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल। तो इतनी बातें बताइए, ठीक है जी, कोई विद्वानता की बातें नहीं। आइए अब आते हैं जी एंगल में ही और चीजों पे। एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में इसे कहते हैं पूरक कोण। बेसिकली कैटेगरी है और कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज हुज सम इज 90 डिग्री। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 हो। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर, समकोण माने 90 डिग्री के बराबर हो, तो मेरे बच्चे उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण 40 डिग्री,
एक कोण 50 डिग्री है, तो मैं कहूं बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर 40 जमा 50 90 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। हाँ है ना, पक्का। अब आगे आते हैं, इंग्लिश में लिखा व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो मेरे बच्चे हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगला है जी सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए मेरे बच्चे तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इफ इट वुड बी 180 डिग्री देन इट वुड बी सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये दो कोण एक्स और वाई, अगर दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब मेरे बच्चों में एक बात जानना चाह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड स्ट्रेट लाइन एंगल्स? भाई एक बात बताओ, सोच के बताना। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो ये एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का होगा, हाँ है ना। मैं यहां लाइन ऐसे खींच दूं तो ये कोण मान लीजिए x है और ये कोण y है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, हाँ है ना। ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है और यही आपका स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहलाता है। लेकिन मेरे बच्चों स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां एक और बना दो, ये x हो ये y हो ये z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये सप्लीमेंट्री हुआ? नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल तभी होगा जब दो कोण हो। कितने कोण हो? दो कोण, यानी दो कोणों का योग हो जब लेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल पे तो 20 एंगल भी होते हैं, और भी एंगल बन सकते थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इन चारों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन एंगल डिफरेंट चीज है, सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट चीज है, हाँ है ना। मैं आपको कह दूं कि भाई ये कोण है 110 डिग्री, हाँ है ना, और ये कोण है 70 डिग्री, तो बताइए क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है? तो आप कहेंगे जोड़ के देख लेते हैं सर, 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 110 जमा 70 जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री। तो आप कहेंगे हाँ सर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, जबकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल नहीं बना रहे, दोनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल नहीं बना रहे, फिर भी सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है मेरे बच्चे, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सीधी बात है, दो कोण होने चाहिए, वो कहीं पे भी बन रहे हो, बस उनका योग 180 डिग्री आ जाए तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री कहना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब जब एक सीधी रेखा पे ही बन रहे हो, जरूरी नहीं उस पे दो बने, दो भी बन सकते, तीन भी बन सकते, चार भी बन सकते, 400 भी बन सकते, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करिए, अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई हैं आपको, एक बार मन ही मन में रिवाइज करिए शुरुआत से, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसी चीज है कि इसको मिस नहीं कर सकते, इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते। हो सकता है कभी एक आध आ जाए किस्मत आपकी ठीक हो तो, अदरवाइज नहीं भी आता, लेकिन हम इसको मिस नहीं करना चाहते, इसलिए इसे पढ़िए जरूर। सॉरी, मेरे बच्चे, एक बच्चे ने पूछा कि 360 से बड़े को क्या कहेंगे? नहीं, अधिकतम जो कोण बनता है वो बनता ही 360 डिग्री, यहां से शुरू होकर यहां तक का ही 360 डिग्री। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे इसको घुमा लेते हैं। कैसे? कि भाई देखो ये है 360 डिग्री, यहां से यहां लाओगे तो, लेकिन इससे ऊपर चले जाओगे तो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा।
ऐसे कहते हैं। कोण तो 360 ही होता है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, रैखिक युग्म क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर क्या कहलाते हैं। एक रैखिक युग्म आसन कोणों का एक युग्म है जिनकी उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है। अच्छा, इससे पहले मुझे एडजेसेंट एंगल बताने चाहिए। एक शब्द होता है मेरे बच्चे आसन कोण, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनमें एक साइड जो होती है मेरे बच्चे वो उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है। दो एंगल के बीच में एक साइड उभयनिष्ठ होती है, हाँ है ना। दूसरी बात, एक साइड उभयनिष्ठ होगी, हाँ है ना, और वर्टेक्स दोनों एंगल का सेम होगा, वर्टेक्स दोनों एंगल का सेम होगा। यानी एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, कॉमन साइड होगी, और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। तो ये जो दोनों अपोजिट एंगल हैं ये मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ये मेरे बच्चों क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। पक्का फिर से समझाता हूं, एडजेसेंट एंगल वो दो कोण, ऐसे दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे ये वाली जो भुजा है ये इस एंगल में भी आ रही है और यही वाली भुजा इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कैसे एंगल कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। दोनों कोण मेरे बच्चे आसन कोण कहलाते हैं, हाँ है ना। उभयनिष्ठ भुजा जो होती है ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों ही हमारे आसन कोण कहलाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे प्यारे बच्चों कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये मेरे बच्चे कॉमन वर्टेक्स होता है। तो अब आते हैं लीनियर पेयर पे। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, तो लीनियर पेयर का मतलब रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक रेखा पे बना हुआ युग्म। तो ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो ये दो कोण बन रहे हैं ना, एक कोण ये और एक कोण ये, मेरे बच्चे इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हाँ है ना। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण भी बोलते हैं। लेकिन रिजु कोण में और इसमें डिफरेंस ये है कि रिजु कोण जो होता है उस पर कई सारे एंगल बन सकते हैं, हाँ है ना। ये तो इन सारे कोणों का योग 180 होगा। लेकिन लीनियर पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो कोणों का जोड़ा, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो दोनों का जो अब योग 180 डिग्री होगा और एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होंगे, तो मेरे बच्चे हम इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं वो हमेशा ही एडजेसेंट एंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक साइड कॉमन होती है और एक वर्टेक्स कॉमन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और उन दोनों ही एंगल का जोड़ जब 180 डिग्री हो जाएगा तो हम उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि x प्लस वाई का जोड़ कितना आया, 180 डिग्री। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री आ गया तो सर ये सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएंगे। अब सर ये बताइए मुझे तीन चीजों में डिफरेंस। पहला सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलता हूं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी याद रखी जाए हिंदी वाले बच्चों को भी। एक मैंने बताया लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म के कोण, युग्मीय कोण बोल देते हैं। और तीसरा है मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन एंगल। इसे बोलते हैं सीधी रेखा के कोण। सीधी रेखा के कोण मेरे बच्चे, देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल। अब इन तीनों ही बातों के अंतर को बहुत शांति से, सुंदरता से समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का अर्थ क्या है। एक बात समझो यार, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, बस।
ये दोनों कोण साथ में हैं, अलग अलग है, कुछ भी हो सकते हैं। ये दोनों साथ में हो सकते हैं, ये एक्स ही वाई, ये एक्स हो सकता है, यहां कहीं वाई कोण बन रहा है, ये वाई हो सकता है। दोनों सप्लीमेंट्री है, साथ में हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस दो ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। हाँ है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाता है? लीनियर पेयर, लीनियर माने लाइन पे, सीधी रेखा पे बने हुए कोण, सीधी रेखा होगी और जोड़ा होगा कोण का, पेयर माने जोड़ा, ठीक है। तो ये जो हाँ है ना, ये कोण मान लीजिए आपका x है और ये कोण y है, तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि 180 डिग्री बनेगा। ये तो तय हुआ मेरे बच्चे 180 डिग्री बनेगा, x प्लस वाई 180 डिग्री बनेगा। दूसरी बात, ये बात भी यहां पे तय हुई मेरे बच्चों कि ये दोनों एडजेसेंट होने बड़े जरूरी है। अगर ये एडजेसेंट नहीं होंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, ये एडजेसेंट कॉमन लाइन हो गई और ये कॉमन आपका वर्टेक्स हो गया, यानी एडजेसेंट होने भी जरूरी है, तभी ये ऐसी बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। दूसरी बात, क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। ये दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे? बिल्कुल कहला दिए जाएंगे। तीसरा, स्ट्रेट लाइन एंगल, सीधी रेखा पर बने हुए कोण, ये सीधी रेखा है जी, आपको बताइए कोण 180 डिग्री होगा, लेकिन इसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, हाँ है ना। तो ये x डिग्री, ये y डिग्री, ये z डिग्री, ये w डिग्री। तो x y z w, इन सारे कोणों का योग कितना हुआ? 180, हाँ है ना। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल बनाए, चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं। तो अब सब में डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई लीनियर पेयर में दो ही एंगल बनेंगे और स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। स्ट्रेट लाइन पे 180 होगा लेकिन बहुत सारे एंगल भी बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री कहीं पे भी बने, बस दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, हाँ है ना। अब सवाल ये पूछा जाता है, एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री? या ऑफ कोर्स एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ दीज एंगल इज सप्लीमेंट्री। ओके है। एवरी स्ट्रेट लाइन एंगल इज सप्लीमेंट्री? नो, it is not necessary that every straight line angle would be supplementary, you know, because there are more than two angles, there can be more than two angles। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे दो से ज्यादा कोण भी बन सकते हैं, और दो से ज्यादा कोण हो गए तो सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो सिर्फ दो ही कोणों में लगता है, हाँ है ना। एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज लीनियर पेयर? नहीं, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का दो वो होंगे जिनका जोड़ 180, वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर के लिए तो एक सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस बात को एक बार फिर से पी लो। देखिए, मैं आज पहले ही कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे, कहानी यहां पे ये फंसती है कि इनसे सवाल शायद ना भी पूछे जाए, आते भी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं आपको, लेकिन इनको पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। कुछ बच्चों को इनमें भी दिक्कत हो रही होगी, उस दिक्कत में मत जाइए। देखिए, जो चीज आपने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ी, आज वो एकदम से पढ़ा रहा हूं और बेसिक को कंप्लीट कराएंगे, तो नेचुरल है कुछ को दिक्कत आएगी, लेकिन वो दिक्कत घर पे बैठ के पढ़ने में निकालिए, हाँ है ना। अब आपके जो जो डाउट हो बोलिए। लीनियर पेयर को स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हर एक लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाएगा, लेकिन हर एक स्ट्रेट लाइन एंगल लीनियर पेयर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर, पेयर माने दो होने चाहिए, बस सीधी सीधी। कहता है लीनियर में और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस बताओ। गधों, बता तो दिया। स्ट्रेट लाइन में कितने भी कोण हो सकते हैं, लीनियर पेयर में दो ही कोण होंगे, बस यही तो बेसिक अंतर है। देखिए, ये चीजें महसूस करने की, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता है। भाई, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं वो देखिए। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एडजेसेंट एंगल में, यहां सिखाया ये एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट वर्टेक्स। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए, ये भी है। तीसरा, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। मतलब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मेरे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x और y क्या एडजेसेंट हो सकते हैं? डज x एंड y आर एडजेसेंट? तो आप कहेंगे देखिए सर, उस नजर से अगर आप देखेंगे
तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है सर, ये रहा। ये वाली लाइन इस वाले एंगल में भी लाई कर रही है, हाँ है ना, पक्का। और ये वाली लाइन इस वाले एंगल में भी लाई कर रही है, हाँ है ना। तो ये लाइन दोनों ही के लिए क्या हो गई, कॉमन। तो एक लाइन कॉमन हो गई और एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो फिर एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों अपोजिट साइड में होनी चाहिए, अपोजिट साइड में होनी चाहिए। मतलब अगर ये कॉमन आर्म है ना, तो एक साइड इसके इधर होगी तो दूसरी साइड इधर होगी एडजेसेंट एंगल की। दोनों साइड एक तरफ नहीं आ सकती। जैसे यहां देख रहे हो, ये कॉमन आर्म है तो इसकी एक साइड तो इधर है तो दूसरी साइड इधर है, यानी कॉमन साइड से अपोजिट में होनी चाहिए, तभी वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। देखिए घर जाके करेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत है तो बनाइए, नहीं है तो नहीं है, क्यों, तो हर एक का अपने अपने पर डिपेंड करता है हौसला किसका कैसा है। फिर भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ज्योमेट्री है। हिंदी में भी बोल रहा हूं, ढक्कन हिंदी में सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन हिंदी के चक्कर में मत फंस, समझने के चक्कर में फंस। और टर्मिनोलॉजी तो बेटा दोनों में यूज करनी है तुमने। इंग्लिश वालों के लिए तो फायदा है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वालों को तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, पढ़िए मेरे बच्चे सवाल को। आइए मेरे बच्चे ध्यान दे दीजिए मेरी बात पे। मेरे बच्चों एक बात बताइए, मैं कहूं कि यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसे हम कहते हैं पूरक कोण। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं इसे पूरक कोण। क्या होते हैं जी पूरक कोण? ध्यान से देखिए, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, जैसे x प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो कोण क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो एक बात बताइए, x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? y, और y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? x, हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों मैं कहूं कि x की वैल्यू बताओ तो 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई, हाँ है ना। तो मैं पूछूं कि x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस वाई, हाँ है ना। मतलब सॉरी, x का कॉम्प्लीमेंट्री है y, x में y जोड़ने पे 90 आ गया। अब मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री? 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर पूरक कोण का मतलब 30 में क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए? तो आप कहेंगे 90 में से 30 घटाओगे सर 60 डिग्री जोड़ दो, तो 60 और 30 90 आ जाएगा। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री सर 60 आएगा। मैं कहूं 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सर? तो इसका मतलब 40 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए? तो आप कहेंगे 50 डिग्री। मैं कहूं यार 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा?
हाँ है ना। 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से 12 गया 78, तो आप कहोगे 78 होगा कॉम्प्लीमेंट्री। मैं कहूँ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 में से 20 घटाया 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मैं कहूँ थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में से थीटा घटा दो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हाँ है ना। यानी कोई कोण अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा मेरे बच्चे 90 माइनस थीटा। एक भाई कह रहा है 30 का 60 कैसे, भाई सीधी बात है, दो कोण ऐसे निकालने जिनका जोड़ 90 हो। तू बता कैसे निकाले, हद है यार, हर चीज में विद्वानता थोड़ी लगती है। समझिए इस बात को, फिर सवाल लेता हूं इस पे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे हिंद की सवारी। बहुत सुंदर। अब भैया हम कहें तुमको कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण क्या होते हैं, तो आप कहोगे जी संपूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। तो अगर मेरे बच्चे एक कोण 100 डिग्री है तो व्हाट इज इट सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट सप्लीमेंट्री एंगल माय डियर स्टूडेंट। तो मतलब 100 में क्या जोड़ें कि 180 आए, 80 डिग्री। बताइए मेरे बच्चे इन सब का सप्लीमेंट्री बताइए। तो बताइए 40 में क्या जोड़े कि 180 आए, तो आप कहेंगे 140। 50 में क्या जोड़े कि 180 आए, 180 में से 50 घटाओगे 130 डिग्री। 170 में क्या जोड़े कि सप्लीमेंट्री बने, तो 180 में से 170 गया 10 डिग्री। 200 मैंने गलत लिख दिया, कहा है कि हम पागला गए थे ना, इमोशनल हो गए थे। आई, तो थीटा का क्या सप्लीमेंट्री होगा, तो आप कहेंगे भाई ऐसा कोण जिस जो थीटा में जोड़ के 180 आ जाए, तो 180 में थीटा घटा दो तो 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा जो होगा मेरे बच्चे वो कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ है ना, पक्की बात है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, माइनस माइनस पे अभी मत जाइए, अभी जो समझा रहा हूँ इस पे ध्यान रखिए। अब आते हैं आगे, अगर आपको बातें समझ में आई तो कह रहा है जी यदि कोई कोण है इसके पूरक कोण का 4 गुना, मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, अगर कोई एंगल है थीटा मेरे बच्चे, तो इस थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा। कोई एंगल है मेरे बच्चे थीटा, तो मैं आपको कहूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कोई कोण इसके पूरक कोण का, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री ये बना, इसका 4 गुना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 4 गुने के बराबर ही कोण है। इफ वन ऑफ द एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल, यानी ये कोण अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। हाँ है ना। तो देखिए यार, थीटा ये 360 माइनस 4 थीटा, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा 4 और 1 5 थीटा, 360 डिग्री बाबू। कटिंग पटिंग करोगे तो आएगा 5 7 35 5 2 10,
तो थीटा की वैल्यू होगी 72 डिग्री। थीटा की वैल्यू होगी 72 डिग्री। हाँ है ना, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 72 है। हाँ है ना, समझदार बच्चा ऐसा भी देख सकता है कि भाई ये कोई एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो कह रहा है ये वाला एंगल इसका 4 गुना, यानी ये वैल्यू 1 है तो ये कितनी है 4। हाँ है ना, और हमें ये बात पता है कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। तो 4 और 1 5 यूनिट कितना हुआ 90 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री, तो ये होगा 18 डिग्री और ये होगा 18 चौक 72 डिग्री। दिस वुड बी योर आंसर। वो मेरा भोला है भंडारी करे सिंह की सवारी। कहता है पूरक कोणों में एक कोण 45 है तो दूसरा क्या होगा। दो बताओ मेरे बच्चे, 45 में क्या जोड़ो कि 90 हो जाए। तो आप कहेंगे 45 ही जोड़िएगा ना सर, आसान सर। ध्यान दीजिएगा भैया, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री लिख दिए हैं इस बार। ओ करे सिंह की सवारी। देखिए मेरे बच्चे, यदि दो संपूरक कोण इतने और इतने डिग्री तब 5x का मान क्या होगा। तो 7x जमा 58 जमा 16x जमा 53। आप कहें कहाँ जोड़ दिए, इसलिए क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है मेरे बच्चे। तो 16 और 7 7 6 13 23x और 58 और 53 उधर ले जाके घटाओगे तो 100 तो ये घटा दो, और भैया 111 घटाना है तो 110 हटाओगे 70 69 बचा। तो x की वैल्यू 23 थी 69 3 आ गए। x की वैल्यू है 3, तो कहता 5x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू 3 है बाबू, तो 5 थी 15 डिग्री आ जाएगा मेरे बच्चे। ये आपका आंसर है। हाँ है ना, करिए मेरे बेटा। देखिए बिल्कुल बेसिक बातें बताई, फिर उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। इससे बढ़िया क्या समझोगे आप। वो मेरा भोला है भंडारी करे सिंह की सवारी। देखिए मेरे बच्चे, दो पूरक कोणों का अनुपात कॉम्प्लीमेंट्री का 11:19 से जोड़ेंगे तो 11 और 19 हुआ 30 यूनिट, 30 यूनिट हुआ 90 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी। भाई जो ये यूनिट के खेल को नहीं समझते वो ऐसे देख ले
कि भाई इनका अनुपात 11 है तो एक एंगल 11x मान लेते हैं, तो दूसरा हो गया 19x। हम ये बात जानते हैं दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 11x और 19x कितना हो गया 30x। तो 30x बराबर है 90 डिग्री के, तो x की वैल्यू 3 डिग्री। हाँ है ना। या फिर अच्छा तरीका ये है कि x ना मान के कि भाई ये 11 यूनिट है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम मानते हैं तो हमेशा यूनिट में मानते हैं। ये 19 यूनिट है, तो टोटल हुआ 11 और 19 कितना 30 यूनिट, तो 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 डिग्री। तो 11 यूनिट 11 30 33 डिग्री, और 19 यूनिट 19 30 57 डिग्री। ये मेरे बच्चों आपका सही उत्तर है, 19 30 57 डिग्री। हाँ है ना मेरे बच्चे, 33 डिग्री 57 डिग्री। लगाइए दिमाग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, हल्का सा, घबराना नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल को पढ़िए, और घबराना तो है ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा काम करना है घर जाके, सारी चीजें आपकी पकड़ में होंगी। कह रहा है कोण Q1 और Q2 पूरक हैं एक दूसरे के। एंगल Q1 एंड Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। और एंगल Q1 अपने संपूरक कोण का, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पूछ लो, Q1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे बच्चों ये बताइए कि जो ये कोण Q1 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका संपूरक होगा 180 माइनस Q1। भाई इस बात में क्या आपत्ति है, ये तो बता चुका हूं कि अगर कोई कोण थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा, और उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा। ये बता तो चुका हूं मेरे बच्चे आप सभी को ये बात। तो अगर कोई एंगल Q1 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस Q1। अब कह रहा है कि जो एंगल Q1 है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 गुना है, 9/11 टाइम्स है। यानी Q1 जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस Q1 का 9/11 गुना है। 11 से गुना करेंगे 11 Q1, 9 से गुना करेंगे तो 180 गुना 9 माइनस 9 Q1। 9 Q1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 11 और 9 20 Q1 बराबर 180 गुना 9। देखिए 20 से काटेंगे, वो करे सिंह दी सवारी तो 20 एकम 20, 20 निम में 180। तो मेरे बच्चे Q1 की जो वैल्यू आ गई वो 9 निम 81 आ गई। यानी एंगल Q1 जो है मेरे बच्चे वो 81 है। हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो Q1 कितना है 81 डिग्री। तो मेरे बच्चों ये बताओ 81 में क्या जोड़ो कि 90 बन जाए। तो आप कहोगे सर 81 में तो 9 जोड़ दो, तो 9 डिग्री जोड़ते ही क्या बन जाएगा 90। तो Q2 की वैल्यू पूछी थी और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। आराम से सोचे समझे फिर आगे आंसर देंगे।
आइए मित्रों, करिए जी। हो मेरा भोला है भंडारी, कर नंद की सवारी, नंदी की सवारी। ठीक है, आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। कोण ए व कोण बी रेखीय युग्म है। कहता है ए और बी दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। घबराना नहीं है। यह अनदेखी रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। कहता है बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल। कहता है बी जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल, तो बी का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस बी। कहता है बी अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/5 से, कहता है इसका 1/5 से 24 ज्यादा है। एक बार पढ़िए, फिर आगे चर्चा कर लेंगे। घबराना ही नहीं। देखिए यार, कह रहा है बी इज 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो बी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस बी। इसके 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा है, ये सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे। हाँ है ना? सोल्व करना है तो क्या करो, 5 को दोनों तरफ 5 से गुना करो, ये आएगा 5 बी, ये आएगा 180 माइनस बी। और क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और यहां 5 से करेंगे तो 24 पांजे 120। अब माइनस बी इधर लाओगे 6 बी, और 120 और 180 और 120 300, तो बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब क्या कह रहा है? तो मेरे बच्चे हमें पता है कि बी की वैल्यू 50 है, तो बी की वैल्यू 50 है, तो भाई ए की क्या वैल्यू लेंगे? दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ जाए, तो आप कहेंगे 180 में 50 गया 130 डिग्री आएगा। तो यानी एंगल ए की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री है। अब कह रहा है ए के आधा, तो 130 का आधा करो, तो 130 का आधा क्या हुआ? 65 डिग्री। 130 का आधा 65, तो ए के आधे का यानी 65 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, यानी 65 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए? तो आप कहेंगे 25 डिग्री। तो आंसर होगा 25 डिग्री। एक बार समझे, मैं भी दोबारा समझाता हूं भाई। नितिन ने सही बताया, शुभम ने सही बताया, अब जाके बच्चों ने 25 बताया, नहीं तो 65 70 75 यही आंसर दे रहे हैं। एक बार समझो पूरी लैंग्वेज को, फिर दोबारा से मैं ही एक्सप्लेन करता हूं।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं, दोबारा समझा था, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा था ए और बी लीनियर पेयर मतलब जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। फिर आगे उसने कहा कि भैया जो एंगल बी है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल, तो बी का सप्लीमेंट्री 180 माइनस बी होगा, इसके 1/5 से 24 ज्यादा है। अब कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, हमने 5 से दोनों तरफ गुना कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो 5 से 5 कट गया, सोल्व किया तो बी की वैल्यू आई थी कितनी, 50 डिग्री शायद। अब मैंने कहा कि यार बी की वैल्यू 50 है, तो यहां रख दो बी की वैल्यू 50 डिग्री। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि 50 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे 130 जोड़ लो, हाँ है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 130 डिग्री, हाँ है ना। अब ए की 130 डिग्री है, तो अब कह रहा है ए का आधा, तो ए का आधा क्या हुआ, 65। तो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब 65 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो बताइए 65 में 25 जोड़ दो, तो 25 डिग्री जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। प्लीज करिए। देखिए मेरे बच्चे, 14 और 22 संपूरक कोणों का अनुपात है, तो भैया नहीं पल्ले पड़े तो इसे 14x मान लो, इसे 22x मान लो, और दोनों का जोड़ हम जानते हैं 180 डिग्री होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो 14 और 22 हो गया 36x, 36x बराबर 180, तो x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5। तो छोटा कोण ज्ञात करो, तो 14 गुना 5, x की वैल्यू 5 है तो ये आएगा 70 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे सोचिए 14 और 22 36 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 5। ठीक है भाई, समझे मेरी बात। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, करिए प्लीज ट्राई।
आओ मेरे बच्चों, कहता है एंगल Q1 एंड Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, Q1 और Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल Q2 इज 3/7 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल Q2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस Q2 मेरे बच्चे। तो कहता है ये एंगल Q2 जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 गुना है। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? नहीं। आप ऐसे सोल्व कर लें, वरना आप ऐसे देखें कि Q2 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 गुना है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वाला अगर 7 है तो Q2 कितना है, 3। तो 3 और 7 10, 10 यूनिट 90, 1 यूनिट कितना हो गया, 9, तो 3 यूनिट 27। जो बच्चे नहीं समझ रहे इसी पे आए कि Q2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 3/7 है, तो 7 से गुना करेंगे 7 Q2, 90 थी 270 माइनस 3 Q2, इधर लाओगे 10 Q2 बराबर 270। तो मेरे बच्चे Q2 की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। हाँ है ना? यानी Q2 है सेकंड 27। तो कहता है Q1 का मान क्या होगा, और हम ये बात जानते हैं Q1 और Q2 दोनों के दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो Q1 की वैल्यू क्या लें, अगर Q1 Q2 का जोड़ 180, तो मेरे बच्चे Q2 की वैल्यू है 27, तो Q2 में क्या जोड़ो कि 180 आ जाए। तो 180 में 27 घटाओगे तो ये आएगा 153 डिग्री। यानी Q1 की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 153 डिग्री। हाँ है ना? पक्का? देखिए जो समझदार बच्चे हैं, जिनको थोड़ी फ्रैक्शन का ज्ञान है, वो ऐसे समझेंगे चीजों को। देखिए सर, हमें ये बात पता है कि Q1 और Q2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मान ली सर बात। अब हमें वर्बली करना है, तो ये कह रहा है कि Q2 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 3/7 टाइम्स है। किसका? अपने कॉम्प्लीमेंट्री का। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7 है, तो Q2 कितना है, 3, और दोनों ही कोणों का जोड़ होगा 90 डिग्री। तो 3 और 7 10, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 होती है 27। इसका मतलब जो Q2 है वो 27 है। तो 27 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 153 जोड़ने पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये चतुराई बाद में, पहले बातों को समझो। तो मेरे बच्चों आज इतना ही रखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के देता हूं इसमें से निकाल के, जो आप कल पढ़ के आएंगे और करके आएंगे, ठीक है? ताकि कल फिर उन पे आगे चर्चा की जाए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। या आप यूं करना, आज सिर्फ इतनी चीजों को घर पे तबीयत से पढ़ लेना, है ना? ताकि इस पे फिर मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा जल्दी जल्दी से कल सवाल।